Hey guys, welcome back our YouTube channel SSC Logic. This is अरुण राजपूत। जैसा कि अब मैंने इसके पहले आपको नंबर CDP जो है इसकी दो दो क्लासेस हो चुकी हैं, अब आज थर्ड क्लासेस है। तो अभी हम क्या करें, अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। हमारे यहाँ अभी कुछ कोविड 19 के जो है केसेस ज़्यादा थे, इस वजह से हम अपने स्टूडियो तक नहीं पहुँच पाए थे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। तो हम कंटिन्यू रहेंगे, कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें और जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर से सीडीपी जो है, सीडीपी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो लगभग पूछे जाते हैं एग्जामों में। इन्हीं बेस्ड क्वेश्चनों पर आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो इन्हीं बेस्ड क्वेश्चनों पर आप क्या करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो जब आप इन क्वेश्चनों में अपना दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग लगा के बिल्कुल उनको टिक कर सकते हैं, तो आपको आसानी होती है एग्जाम में टिक करने के लिए, है ना। तो आप चलिए देखते हैं क्या है आज के नए क्वेश्चन है, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कहने का मतलब क्या है कि एक शिक्षिका जो है वो अपनी प्राथमिक कक्षा में, यानी जो प्राइमरी लेवल की है, प्राथमिक कक्षा की है, तो उसमें प्रभावी अधिगम, यानी प्रभावी अधिगम, अधिगम जो होता है कि अधिगम को बहुत ही अच्छे तरीके से, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो एब्जॉर्व कर सकें और सीख सकें। तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करेगी? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस ऑप्शन से देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन जो है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना। दूसरा ऑप्शन क्या है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तीसरा ऑप्शन क्या है? अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। और चौथा ऑप्शन क्या है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। चलिए इसमें गैस कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग लगाते चलिए, ताकि आपको भी आसानी होगी कि जो ऑप्शन है वो किस तरीके से चूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से चूज़ नहीं किए जाते हैं। वो मैं भी बता दूंगा कि आप सब कुछ, कि किस तरीके से ऑप्शन आपको लगाना है, किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। इसमें ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ कि एक शिक्षिका जो है वो अपने प्राथमिक कक्षा में एक अधिगम को प्रभावी किस तरीके से बना सकती है। प्रभावी अधिगम बनाने के लिए क्या है, जो ऑप्शन है इसमें अपना दिमाग लगाइए, ऑप्शन से चूज करके कोशिश कीजिए, ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन से ही हमें टिक करना है ना। और थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि जब हम प्राथमिक कक्षा में थे तो, या हम एक खुद शिक्षक है तो अपना मतलब बच्चे को प्राथमिक उसका अधिगम जो है, यानी शिक्षा अधिगम यानी सीखना, सीखना जो है तो वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। तो पहला क्या है? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अधिगम जो होता है उसको छोटी छोटी उपलब्धि हैं, जैसे स्कूल में वगैरह में क्या होता है कि जो छोटी छोटी उपलब्धियां नहीं होती हैं कि आपने ऐसा किया तो हम आपको ये प्रेजेंट मिलेगा, या आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आपको फर्स्ट प्रेजेंट दिया जाएगा या शील्ड दी जाएगी, जो भी वगैरह है, तो वो है। तो ये हो सकता है क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अभ्यास लगातार करने से बच्चे बेहतर नहीं सीख सकते हैं, सिर्फ उनके ऊपर एक बोझ ही बढ़ेगा, है ना। तो ड्रिल और अभ्यास के द्वारा हो गया। इसके बाद क्या है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। विद्यार्थियों में क्या है कि एक दूसरे से कंपैरिजन कराकर, यानी कि आप प्रतियोगिता कराएं उस तरीके से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइड करें, तो उससे क्या होता है, बच्चों की मेंटलिटी डिस्टर्बेंस होती है कि भाई ये फर्स्ट आ गया, हम फर्स्ट नहीं आए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसा ये बच्चा कर सकता है, या ये मित्र मेरा ऐसा कर सकता है। तो ये उनके अभ्यास को क्या करेगा? ये उनके अभ्यास को स्लो करेगा, धीमा करेगा, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बच्चों के जीवन के, यानी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रेगुलर जो है उनका रोज का जो काम होता है, उसके साथ अगर हम उनकी चीज़ों को, कॉल स्कूल की जो चीज़ें हैं उनको, स्कूल की मतलब रोजमर्रा की चीज़ों को स्कूल के अधिगम के साथ जोड़कर, कि भाई हम कह देंगे कि आपने कभी देखा है कि आप रास्ते पर जा रहे थे, आपने क्या ऐसा ऐसा कोई जानवर देखा है जिसके दो सींग हैं, जिसके चार पैर हैं और एक लंबी टेल है, तो ये सब तो वो बताएंगे कि हाँ देखा है। तो भाई उसके जीवन के साथ जोड़ दिया हमने उस चीज़ को, तो तभी हमारा अधिगम क्या होगा? बेहतर होगा और बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी, कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, है ना। तो जो है अधिगम को है प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? बच्चों के जो बारे में, बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ चार क्वेश्चन कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है आपको वो चूज करना है। तो पहला कथन क्या है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के प्रति अन्वेषक हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया था, एक दो तीन चार, या चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं वो आपको चूज करने हैं, है ना। तो थोड़ा गैस कीजिए, दिमाग लगाइएगा थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ इसके ऑप्शन क्या रहेंगे।
थोड़ा समझते चलिए, थोड़ा समझते चलिए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइएगा ताकि आपको जल्दी से आ सके, आसानी से आ सके ये सब सारी चीज़ें। इसमें आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही यहाँ वहाँ से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। ये पैडागोजी है, ये अपने ब्रेन पर डेवलप करती है कि भाई हम कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अच्छा भाई इस उस क्वेश्चन को अपने जीवन से ऐड कर सकते हैं या बच्चों के जीवन से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इतने हम हैं कि हम समझते हैं कि छोटा बच्चा कैसा है ना। बीएड में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको भी। चलिए अब बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहला क्या है, बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, बिल्कुल भी नहीं होता ये गलत। और ये हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लेते हैं कि भाई कभी छोटे बच्चों के साथ बैठने की कोशिश करना, है ना, तो उनके साथ पूछना कि भाई कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है। अभी एक मेरे यहाँ एक बच्चा है, तो उसने एक दिन बोला कि सर चाचा हम लोग ऐसा करते हैं कि आज हम गणित में बात करते हैं। अब सोचिए कि अब मैथमेटिक्स में बात करना किस तरीके से लागू होगा। हम इंग्लिश में जानते हैं, फ्रेंच में जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी में भी बोलना जानते हैं, सब भाषाएं जानते हैं, पर गणित में किस तरीके से बात करेंगे। वो मेरे से बोलता है कि आज हम मैथमेटिक्स में बात करेंगे, किस तरीके से मैथमेटिक्स में बात करेंगे। तो भाई उनकी जानकारी सोचिए कि वो कितने सक्रिय रहते हैं इन सब चीज़ों के प्रति, कि बोलते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, वो उनके दिमाग में कितना क्या चलता है, ये सब जानना पड़ता है ना। तो ये पहला वाला क्या है, बिल्कुल गलत है, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। दूसरा क्या है कि बच्चे समस्या समाधान करता है, तो बच्चे हाँ समस्या समाधान करता होते हैं, क्योंकि वो उनके पास जो भी समस्याएं आती हैं वो उन समस्याओं को समाधान के रूप में लेते हैं और उन समाधान को क्या करते हैं, उनका जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि वो खोजबीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि उसने मैथमेटिक्स में मेरे से बोला कि मैथमेटिक्स में बात करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार अभी, और इनफैक्ट यही बात एक और है कि एक मेरा भतीजा भी है, उसने भी आज मेरे से कहा था, मतलब कि बोल रहा था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी स्पेस में चलेंगे, चांद तारों के पास चलेंगे, तो किस तरीके से पहुंचेंगे, हम भी स्पेस जाएंगे। ये एक मूवी आ रही थी, उसमें देखा, उसने मिसाइल जाके स्पेस में जाती है, तो बोलता है कि हम भी पहुंचेंगे वहाँ, है ना, तो हम भी पहुंचेंगे वहाँ, तो किस तरीके से पहुंचेंगे, बोले है ना। तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई ये मिसाइल जाती है, इसके चलते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के हिसाब से उसको सजेशन दिया और उसको समझा दिया, तो वो समझ गया और अपना काम करने लगा। तो ये भी क्या होगा, बच्चे जो होते हैं वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं। इसके बाद क्या होता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी हैं। हाँ बच्चे क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक ही होते हैं, उसके निष्क्रिय शक नहीं होते हैं, अन्वेषक होते हैं। जो पर्यावरण में जो भी घट रहा है सबको, जो है ना, कि जो भी वातावरण है, पर्यावरण है, कुछ भी हो, उसमें सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन भी रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया मेरा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो समझ में आए। आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। आप जब ऑप्शन को समझ जाएंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से नहीं करना है। इसमें इन पेडागोजी के लिए आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को करते चलिए, थोड़ा दिमाग लगाते चलिए। आप क्वेश्चन करते जाएंगे, दिमाग लगाते चलेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ही आंसर पता चल जाएंगे किस तरीके से कौन सा आंसर सही रहेगा मेरा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें क्या है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है ना। तो इसके बाद क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, और विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थी में वांछित, ये लिखा हुआ है वांछित, जब तक विद्यार्थी में क्या है, वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक उसे दंड का उपयोग करना। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये आप देखिए, क्या बताइएगा मुझे, है ना। वांछित लिखा हुआ है, ये वांछित लिखा हुआ है, ये गैस कीजिएगा जरा। चलिए गैस कर लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या है कि मैं बताता हूँ, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। संप्रत्यात्मक मतलब क्या है कि जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है ना, उसको बोलते हैं। तो क्या ऑप्शन रहेगा, पुराने प्रत्ययों से किसी, यानी जो उसके बैग वाले संप्रत्यात्मक है, यानी जो उसने पीछे सीखा है और उसको नए से सीखना है, तो उसको ही बोलते हैं ना। तो पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन, पुराने प्रत्यय जो हैं, जैसे उसने जो पुराने प्रत्ययों को समझा है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना, है ना,
तो क्या है, पुराने प्रत्यय जो हैं वो बिना किसी संदर्भ यानी उसकी कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए, उसके बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक वो पुराने प्रत्ययों को नहीं समझेगा तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है, अगर उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है तो वो आगे उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, अगर उसका क्वेश्चन आ गया तो वो सॉल्व उसको नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा मेरा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। इसके बाद क्या है दूसरा ऑप्शन, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ये तो बिल्कुल सही गलत लग रहा है अपने आप ही, देखिए कि याद उसे रट्टाफिकेशन करना बिल्कुल भी गलत है, याद करके उसके जो गलत विचार है उसको सही विचारों में बदलना ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर उसका जो विचार मेंटेलिटी बन गई, बच्चे एक क्या होते हैं, कच्चे घड़े के समान होते हैं, अगर जिसको हम जैसे ढाल देते हैं वैसा ही वो ढलता जाता है ना। अगर हम ऐसा उसके गलत विचार है उसको हम सही विचार करते जाएंगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं, फिर भी हम कहेंगे नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, वो उसके लिए आगे चल के बहुत ही घातक होगा, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा मेरा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कहता है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन को पढ़ के समझिए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, हम विद्यार्थियों को उदाहरण दे सकते हैं बहुत सारे कि भाई कुछ भी उदाहरण दे दिया और उसमें क्या है, उनसे कहेंगे कि आप इसका तर्क शक्ति का उपयोग कीजिए और क्या कीजिए, उपयोग करके उनको प्रोत्साहित करना कि भाई तर्क शक्ति का उपयोग करके आप इसका आंसर ढूंढ कर लाइए तो आपको बेहतर कर सकेंगे, है ना, और समझ सकेंगे। क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये पिछले वाले जैसा है, उसी को आप जोड़कर आगे का सीखिए। तो वो क्या करते हैं, उसी जो नॉलेज रहता है उस नॉलेज को जोड़कर आगे की नॉलेज में बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन भी देखते हैं। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। जहां ऐसे ऑप्शन आ जाए कि दंड का उपयोग करना, तो उसको तो आप कैंसिल ही कर दीजिए, वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये इसकी ट्रिक है जहां, है ना। तो क्या है कि जब तक वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए, यानी जब तक वो बच्चा उसमें परिवर्तन ना हो जाए, यानी वो सीख नहीं रहा है, जब तक वो सीखने ना लगे तब तक हम उसे क्या करें, दंड का उपयोग करें, यानी उसको हम क्या पनिशमेंट दें। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं, इससे बच्चों के मन में एक क्या बोलते हैं कि निष्क्रिय जो है सोच है, मेंटलिटी है, वो आ जाती है कि भाई ये टीचर गलत है, अच्छा नहीं है, मुझे दंड देता है, मारता है, खराब है ना, मुझे पनिश करता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। क्या है प्राथमिक, है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहां बी ऑप्शन क्या है, जहां शिक्षक एकाधिकारी वादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है, बल दिया जाता है। और डी ऑप्शन क्या रहेगा, जहां शिक्षक के सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो क्या रहेगा, चलिए इसको गैस कीजिएगा जरा। चलिए अब मैं बताता हूं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो प्राथमिक विद्यालय होता है, जो प्राथमिक विद्यालय नहीं होता 1 से 5 तक के बच्चे किस वातावरण में सीखेंगे। आप समझते हैं कि छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से सीखेंगे, किस तरीके से नहीं सीखेंगे। जहां उनकी संवेगात्मक, पहला ऑप्शन क्या है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताएं जो उनको चाहिए वो हम उनको दे रहे हैं, जो उनकी क्या बोलते हैं सोच है, उन सोच के हिसाब से हम उनको उनकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि भाई तुम आप अच्छे हैं, आपको जो भी जरूरत है उसकी सॉल्यूशन देते हैं। तो ये ऑप्शन होगा इसका, है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। इसके बाद क्या होगा, बी क्या है, जहां शिक्षक एकाधिकारी वादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। जहां शिक्षक एकाधिकारी वादी होता है तो वहां आदेश, अगर स्पष्ट आदेश देता है तो क्या किया जाना चाहिए। अगर शिक्षक आगे आगे बोलता जाएगा कि भाई ये करना है, ये करना है, ये स्टेप करना है, तो बच्चा कभी भी नहीं सीख सकेगा, कभी भी अपने आप को सीखने में मतलब दिक्कत करेगा, है ना। तो वो सीख नहीं सकेगा कभी, कि कुछ नया सीखना है तो वो नहीं हो सकता है उसके साथ, है ना। तो लास्ट क्या रहेगा, सी ऑप्शन क्या रहेगा, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है, बल दिया जाता है। तो जहां पर क्या है, सिर्फ बच्चों को क्या पढ़ने लिखने और गणित की आवश्यकता की गणित की संज्ञानात्मक आवश्यकताओं कुशलताओं पर ही जो ध्यान केंद्र होता है ना। तो पढ़ने लिखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, गणित की जो है जो मेंटलिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या बल दिया जाता है।
तो उस पर उससे ज़्यादा सीखेगा तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं ऐसा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन में आ जाता है ना। तो ये भी नहीं होगा, ना ही बी होगा ना ही सी होगा। इसके बाद क्या रहेगा, डी, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ शिक्षक क्या है, अधिगम में सबसे आगे हो, शिक्षक क्या करेगा, अधिगम में आगे हो जाए और वही स्टेप बताता जाए कि भाई जो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आप वैसा वैसा लिखते जाइए, बस कॉपी पर नोट करते जाइए, हो गया। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी भाई निष्क्रिय ना हो, निष्क्रिय रहें, सक्रिय बिल्कुल ना रहें। तो ये भी गलत रहेगा कि भाई विद्यार्थी को एक मैंने क्वेश्चन करा दिया या मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन ले लिया, भाई लिखाते जा रहा हूँ आप नोट करते जाइए, बस हो गया, और घर के लिए कुछ क्वेश्चन ना दूँ ना ही उन्हें बताऊँ। तो ये बिल्कुल गलत तरीका रहेगा, जिससे विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। मैं धीरे धीरे ऑप्शन बताते जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, है ना। आप लोग ऑप्शन से ही इन क्वेश्चनों को करने की आदत बनाएं तो बेहतर रहेगा। और ज़्यादा यहाँ वहाँ मत भागिए, जितना बताते जा रहा हूँ उतना ही पढ़ते चलिए, बहुत बेहतर रहेगा। आपको अपने आप ही लगेगा कि हाँ ये आंसर सही है। बस इतनी प्रैक्टिस करते चलिए, प्रैक्टिस क्लास ही रहेगी ये, है ना। इसी में मैं जो कुछ रहेगा वो मैं समझाते चलूँगा आपको, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो भी मैं बताते चलूँगा, है ना। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग आपसे जुड़े रहें और हमारी हेल्प भी कीजिए। और हम अब क्या है कि जो अब हमारी क्लास जो है वो रेगुलर रहेगी, और हम सब, मेरी जो टीम है वो सोच भी रही है कि हमारी क्लास अब जल्द से जल्द लाइव हो। हमारा सेटअप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी क्लास हमारी लाइव चलेगी क्लास, और बेहतर रहेगा कि हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।